ऑल माई ब्यूटीफुल लियोस, वेलकम बैक टू योर रीडिंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। सो लियो, जो आज की रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ आपके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या होने वाली है। सबसे पहले मैं आपके लिए चेक करूंगी पास्ट की एनर्जी, देन प्रेजेंट की एनर्जी और फ्यूचर की एनर्जी। ठीक है, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर टैरो है ये आप लोगों के लिए। एंड सबसे पहले लेट अस सी, डबल टैप करके एनर्जी से आप अलाइन हो सकते हो। एंड रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड वीडियो को इंगेजिंग बनाइएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो ये अपने फैमिली मेम्बर फ्रेंड्स के साथ रीडिंग जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर जो है देख पाए थ्रू टैरो रीडिंग। तो सबसे पहले लियो सिंह राशि वालों, आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ आपके पास्ट की एनर्जी क्या है। इससे ये क्लियर हो जाएगा कि आपका जो भी पास्ट है वो कितना 70 to 80% पे, अगर क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, अगर रेजोनेट हुआ है तो आप आगे की रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हो, प्रेजेंट देख सकते हो और फ्यूचर देख सकते हो। तो आप ऐसे श्योर हो जाओगे कि हाँ, यही आपका पास्ट था, यही प्रेजेंट चल रहा है और आने वाले फ्यूचर में भी यही होगा। यहाँ पे अलोन का कार्ड आया तो लियो सिंह राशि वालों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि पास्ट में भी आप एक ऐसे पर्सन रहे हो जो कि हम अकेला रहा है या अकेला रहना पसंद करता था यहाँ पे, या फिर आपको अकेला रखा गया है, या फिर आप अकेले रहते थे, खुद पसंद करते थे, या फिर जो है कि आपका कंपल्शन था, जो भी हो। बट यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक ऐसा मोमेंट, ऐसा ईयर, सालों साल ऐसा है जहाँ आप अकेले रहे हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आपने अपने अकेलेपन में ही जीना सीख लिया था। ठीक है, वो चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। और पास्ट में भी आपने दिखाई दे रहा है कि ऑलरेडी बहुत कुछ फेस किया है जो कि सही नहीं था, उससे आप लड़े हो। आपने बहुत सारी सच्चाई देखी है, आपने लोगों की सच्चाई देखी है बहुत कम उम्र में, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं ये सारे एक्सपीरियंसेस, ये अकेला रहना, ये अकेले फाइट करना, ठीक है, आपने पहले से ही देख लिया है अपने पास्ट में ही, और इस चीज़ से मेंटली आप फ्री हो चुके हो। अगर ऐसा कुछ एक्सपीरियंस अगर आप प्रेजेंट में या फ्यूचर में आपको करना पड़े तो आपको कैसे उसे डील करना और कैसे हैंडल करना, ये आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। क्योंकि इतना कुछ फेस करने के बाद अब आप जैसे कि इतना भी मत डराओ कि डर ही खत्म हो जाए। तो वैसी वाली एनर्जी जो है कि आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है, यहाँ फ्री फॉलिंग की एनर्जी है आप लोगों के लिए। ठीक है, यू आर एक्सपीरियंसिंग द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, और अब आपको यहाँ पे डर नहीं लग रहा है। डेडली कॉम्बो, डेंजरस वेन टुगेदर, ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। आप एक ऐसे भी जान रहे हो या फिर एक आपका ऐसा भी पास्ट रहा है जहाँ लोग आपसे बहुत थोड़ा सा डरते थे, ये चीज़ दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एंड आपको एक ऐसा पर्सन, एज अ पर्सन दिखाया गया है जो कि थोड़ा एक्सप्लोसिव इन नेचर है। ओके, अगर थोड़ा सा भी कुछ आपको ट्रिगर कर दिया गया, आप लोगों को पता था कि आपका ट्रिगरिंग पॉइंट क्या है, उस चीज़ को लेके आपको बहुत बार ट्रिगर किया गया है। और आपका एक ऐसा पर्सनालिटी बना दिया गया है जहाँ लोग डर रहे हैं, जहाँ लोग आपको ही विलन बना रहे हैं। तो वो चीज़ एक यहाँ पे है आप लोगों के लिए। एंडिंग एंड मूविंग इन ट्रायल अगेन एंड बैक स्टार्टिंग ओवर, यहाँ पे दिखाई दे रहा है पास्ट की एनर्जी। एक और कार्ड से मैं क्लियर करूंगी, बॉटल्ड अप। अगर मैं इन रिलेशनशिप की बात करूँ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, यहाँ पे किसी के साथ आप ओपन अप होना चाहते थे, हंसी खुशी मिलना चाहते थे, बात करना चाहते थे। ये कोई पर्सन हो सकते हैं, आपके खुद के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ब्रदर, सिबलिंग, रिलेटिव। बट यहाँ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं बार बार एक ही इंसान के साथ अपने स्टार्ट ओवर करने की कोशिश की है, पहले ख़त्म, फिर मूव ऑन, फिर ट्राई करना। तो ये सारे एक पर्सन के साथ ये रिलेशनशिप और लूप आपका चलता रहा है। ठीक है, तो आपने अपने तरफ से बहुत कोशिश की है, बट कहीं ना कहीं अभी भी उस पर्सन के साथ आपका प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात करूँ तो कुछ इमोशंस जो है अनएक्सप्रेस्ड रह गया है, और कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा के फॉर्म में अभी भी आपके बॉडी में स्टोर है। तो एक टाइम बॉम्ब है जो अभी तक आपके अंदर है और जो फटना बाकी है। ठीक है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड अगर आप में से ये लोगों, कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी ख़त्म हो चुकी है, यानी बॉटल्ड अप हो चुकी है, इट मीन्स आप कंप्लीटली क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो। ठीक है, अब जब आपने देख लिया कि लोग आपके लिए, आप कितना भी कोशिश कर लो, लोग हमेशा ही इमोशनली अवेलेबल रहेंगे, और आपका पास्ट काफ़ी हर्टिंग है, डिस्ट्रैक्टेड है, और जहाँ आपके लिए लोग इमोशनली अवेलेबल नहीं है, अब आप लोगों के लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं होना चाहते हो। अब आप एक मैकेनिकल पर्सन बन गए हो, कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन बन गए हो जो अपने आपको बहुत जल्दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अडॉप्ट कर लेता है। अब आपके अंदर का वो इमोशनल साइड जो है कि लोगों को देखने बहुत जल्दी नहीं मिलता होगा, ये चीज़ है। आपकी लाइफ में पास्ट में भी मैं देख पा रही हूँ खालीपन था, जहाँ आप यहाँ भी अलोन है, एंड आई कैन सी क्लोज्ड ऑफ है, एंड एम्प्टी की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप किसी का वेट करते रह गए पास्ट में, बट वो पर्सन आपके लाइफ में आया नहीं।
तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। और इस चीज़ का अफसोस शायद ये अब ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ में, बट ये अफसोस, ये अनफुलफिल्ड इमोशंस जो है आपके पास में मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जो ट्रू हैप्पीनेस आप पास्ट में खोज रहे थे, वो ट्रू हैप्पीनेस शायद कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट अभी भी रह गई है। तो ये कुछ पास्ट की एनर्जी है आप लोगों के लिए। प्लीज़ डू लेट मी नो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट कर रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप रीडिंग को कौन से स्टेट या फिर कौन से कंट्री से देख रहे हो। डू लेट मी नो, ठीक है। लेट अस सी प्रेजेंट की एनर्जी क्या है। प्रेजेंट की एनर्जी हाई प्रिस्टेस, ऐसा दिखाई दे रहा है आप एक ऐसे पर्सन हो गए। देखो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी इज़ वेरी सीक्रेटिव, एक ऐसा पर्सन जो कि सच में क्लोज्ड ऑफ है। अब आपकी प्रेजेंट की एनर्जी में मुझे यही पिकअप हो रही है हाई प्रिस्टेस के साथ। एक ऐसा पर्सन जो काफ़ी इंट्रोवर्ट हो चुका है। अब एक ऐसा पर्सन जो अपने डिज़ायर को अपने तक रखता है, इमोशंस को अपने तक रखता है, हमेशा राइट टाइम का वेट करता है, बहुत डेस्परेट एनर्जी नहीं है, पेशेंस लेवल जो है आपका बहुत बेहतर हो चुका है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। अब आपको पता चल चुका है प्रेजेंट में आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपनी इन्वॉल्व जर्नी के ऊपर काम कर रहे हो, या फिर कुछ लोग अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर काम कर रहे हो, मेडिटेशन के ऊपर काम कर रहे हो। जो एक्शन, जो टाइम आपने बर्बाद किया उसको अपने आप के ऊपर लगाना चाहते हो, ये चीज़ दिखाई दे रही है। बहुत गिने चुने सेलेक्टिव लोग ही हैं आपके लाइफ में जिनके साथ आप इंजॉय करते हो। ट्रायो हो सकता है आपका ग्रुप, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड कहीं भी हो, मतलब कुछ सिलेक्टिव लोगों के साथ ही आप कहीं घूम भी रहे हो, एंगेजमेंट में जा रहे हो, पार्टी में जा रहे हो, कुछ भी है, शायद इनके साथ आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ हो, स्कूलिंग कंप्लीट हुआ हो। तो ये है आप लोगों के लिए कि कुछ बहुत सिलेक्टिव लोग हैं जिनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो आप। बट ये लोग जो हैं कि बहुत, जैसे कि कहते हैं ना, आप इनके लिए ग्रेटफुल हो यूनिवर्स को। तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। क्लोज कम्युनिटी है, एक चूजन फैमिली की आप लोगों के लिए। 10 ऑफ पेंटिकल आई सी हियर, यहाँ पे आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है करंटली अब अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो। सिर्फ अपने ऊपर ही नहीं, अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए, एक मुकाम पे लेके जाने के लिए जहाँ आप पैसे के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो। आपके पास इतने पैसे हो जहाँ आप अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी को सर्व कर सको, उनको हर चीज़, हर सलाहियत जो है कि आप हर कंफर्ट दे सको। तो आप ऐसी जर्नी में ऑलरेडी चल रहे हो और ये जर्नी आपकी शुरू हो गई। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी अर्निंग नहीं कर रहे हो, कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, कुछ ना कुछ अर्निंग जो है कि यहाँ पे हो रही है। तो जो आपका इम्पॉर्टेंट फैमिली ट्री है, इम्पॉर्टेंट फैमिली ट्री, आप कहीं ना कहीं लोग आप पे भी प्राउड करते हैं कि आप मेहनत कर रहे हो, आप कोशिश कर रहे हो, आप अपना बेहतर कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं ये आपकी फैमिली इस चीज़ का रिस्पेक्ट करती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। 8 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो प्रेजेंट की एनर्जी में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं। यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके नया अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। एंड एक नया डायरेक्शन भी आपको लग रहा हो कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं कि बार बार आपकी लाइफ में एक नया अपॉर्चुनिटी दे, नया डायरेक्शन आपको दे। उस डायरेक्शन को क्लियरली आपको समझना है, बिकॉज ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ हो रही हैं। एंड मे बी आप शायद कुछ यूनिवर्स का साइन भी नहीं समझ पा रहे हो। कहीं ना कहीं यहाँ पे आप लोगों के लिए ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ ट्राई आउट कर रहे हो अपने लाइफ में। हो सकता है काम भी करने की कोशिश कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, या पढ़ाई भी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब भी कर रहे हो। तो बहुत सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक साथ अभी चल रही होंगी, प्रेजेंट की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। एंड बहुत सारे एग्जाम्स दे रहे हो, बहुत सारे इंटरव्यू दे रहे हो, ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। और इन सब के बीच में कहीं ना कहीं यूनिवर्स की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है, ठीक है। यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं दिल से आवाज़ आती हुई कि हाँ, आपको पता है कि आपको क्या चीज़ें करनी है, आगे क्या चीज़ें होने वाली हैं। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप क्लियर हो रहे हो, ठीक है। कुछ पॉलिसीज़, कुछ डॉक्यूमेंट्स रिन्यू हो रहे हैं आपके लाइफ में, ओके। ये आपकी फ्यूचर की एनर्जी है। ऐसा दिखाई दे रहा है अपने कम्युनिकेशन के ऊपर भी आप बहुत अपने काम किया है और काम कर रहे हो सकता है कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो या फिर इंग्लिश ही इम्प्रूव कर रहे हो। तो ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए। फ्यूचर की एनर्जीज आपके लिए बहुत ज़्यादा ही परफेक्ट आ रही है, और वो है हायरोफेंट की एनर्जी, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, एंड वी हैव 8 ऑफ सोर्स। ऐसा दिखाई दे रहा है कि हर एक बंधन को आप तोड़ के आगे निकल पाओगे। अभी जो भी बंधन है आपके लाइफ में वो दिखाई दे रहा है एम्प्रेस और हायरोफेंट की एनर्जी के से। एक लाइफ में अपना अबंडेंस क्रिएट कर पा रहे हो, एक लाइफ में जो आपका डिज़ायर्ड या ड्रीम लाइफ है वो क्रिएट कर पाओगे। और ये कर पा रहे हो आप अपने
इस बहुत बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, जैसे सालों साल नहीं लग रहे, ये कुछ मंथ्स की बात है, ये 1-2 साल की बात है, जहाँ आप अपने डिज़ायर रियलिटी को क्रिएट कर पाओगे। और हर एक चीज़ जिस चीज़ के बीच में आएगी जो आपको रोकेगी, आप उन सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन करोगे यहाँ पे। खास करके वो सारी चीज़ें जो मेंटली आपको रोकती हैं, जो मेंटल फियर है वो ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। इनमें बहुत सारे सपोर्ट सिस्टम भी होंगे आपके साथ, बहुत सारे लोगों की मदद भी मिलेगी, बहुत सारा सपोर्ट भी मिलेगा, टीचर, मेंटर, जो भी लोग हैं आपके लाइफ में। ऐसा दिखाई दे रहा है प्लानिंग के तहत आपका कोई बड़ा काम यहाँ होने वाला है, आप किसी पोजीशन पे बैठने वाले हो, एंड आने वाले कुछ सालों में दिखाई दे रहा है कि आप अपने रिटायरमेंट के बाद की लाइफ कैसे जियोगे, वो यहाँ पे प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। आने वाले टाइम में कुछ फाइनेंशियल प्लान फ्यूचर में करते हुए देख रहे हो कि आपके पैसे हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना है, किसको देना है, कौन सा लैंड, कौन सा प्रॉपर्टी बाई करना है, तो वो चीज़ है। तो पैसे की वाइज स्पेशली मैं देखूँ फ्यूचर में, आप फ्यूचर की जो आपकी एनर्जी रहेगी, जो मनी को लेके फियर कम्प्लीटली ख़त्म, मनी को लेके सिर्फ और सिर्फ रिस्पेक्ट और अप्रिसिएशन की एनर्जी रहेगी। एंड कहीं ना कहीं आपका बजट, आपका फाइनेंस बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हर एक चीज़ जो आप कर रहे हो प्लानिंग के साथ कर रहे हो, और फ्यूचर में जो है कि आप एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में हो, बिकॉज आपने ऑलरेडी जो फ्लो ऑफ अबंडेंस को अनलॉक किया है, ठीक है। तो आप ग्रैटिट्यूड यूनिवर्स को कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, ओके। Thank you so much universe for this flow of abundance. Thank you so much universe for this flow of abundance. यही है आपका कार्ड। एंड यस, फायर एलिमेंट हो आप तो डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं अपने घर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए डेली, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग। आई विल सी यू गाइज ऑन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।